द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र के अमरावती में जो कुछ हुआ ये पूरा देश जानता है। उसी अमरावती की अपडेट के साथ मैं आज आपके सामने मौजूद हूं। लगता है कि महाराष्ट्र के अमरावती को किसी की नजर लग चुकी है। उत्पातियों की, उपद्रवियों की, उन तमाम सत्ता के लालच में बैठे हुए लोगों की जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए। राज्य सरकार कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अमरावती की स्थिति को काबू में लाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर शनिवार को जो सड़कों पर उतरे थे गुंडे मवाली, जिन्होंने तोड़फोड़ की थी, मारपीट की थी, आगजनी की थी, वो किसी भी तरह से स्थिति को बेकाबू करना चाहते हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते मजबूरन ही सही राज्य सरकार को फैसला लेना पड़ा और साथ ही पुलिस प्रशासन को कर्फ्यू लगाने का फैसला लेना पड़ा है, इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि ताजा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए अमरावती में 4 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो वहीं इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी ना कोई मैसेज भेज सकते हैं, ना कोई मैसेज आपके पास आएगा। और ये सब क्यों करना पड़ा? ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता, वो कार्यकर्ता, वो गुंडे सड़क पर उतरे थे। अमरावती की सड़कों पर जमकर उत्पात काटा था। राजकमल चौक को अड्डा बना दिया गया था और वहां पर जमकर आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई। तमाम तरह की वीडियोस हमने लगातार आपको दिखाई भी हैं और आपने देखी भी होंगी किस तरह से गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया गया था। मसला सिर्फ इतना बढ़ता है क्योंकि इनको पसंद नहीं आया था कि मुसलमानों ने अपनी हक के लिए आवाज़ कैसे उठाई, मुसलमानों ने कैसे रैली निकाल ली, कैसे त्रिपुरा की घटना पर आवाज़ बुलंद मुसलमान करने लगे। और यही एक वजह है जिसके चलते जब तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से एक रैली, शांतिपूर्ण रैली निकाली थी, उसके दूसरे ही दिन हिंदूवादी संगठन के लोग, खासकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बंद के दौरान रैली भी निकाली और उसके बाद जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। आपको बता दें, सबसे पहले त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर पूरा देश सन्न है। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि किस तरह से धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी के लिए जब आवाज़ उठाई गई, अलग अलग जगह, महाराष्ट्र के अलग अलग जगह इस तरह की रैली निकाली गई थी। मुसलमानों ने हक हकूक की आवाज़ उठाई थी, न्याय की आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों पर अत्याचार बंद हो। इसके लिए अमरावती के साथ साथ मालेगांव में, नांदेड़ में, अलग अलग जगह ये मुसलमान संगठनों की तरफ से रैली निकाली जा रही थी। उस दौरान पथराव कर दिया गया। पथराव के दौरान भागदड़ हुई, हिंसा होते होते बची थी। लेकिन उसके ठीक दूसरे ही दिन यानी शुक्रवार के बाद यानी शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आह्वान कर दिया कि हम बंद बुलाएंगे। बंद बुलाने का हक उनको भी है, कोई दिक्कत नहीं। बंद बुलाया, आवाज़ उनकी तरफ से भी बुलंद की गई। लेकिन बंद के दौरान कितनी गुंडागर्दी की गई थी वो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से आगजनी की गई, किस तरह से मारपीट की गई। और हालात अब ये हो चुके हैं कि 4 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तमाम वीडियोज हमने आपको दिखाई थी, दिखाया था कि किस तरह से पुलिस ने इन उत्पातियों पर, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया था। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सेंसिटिव वीडियो है, इसलिए हम कम आवाज में आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे, जहां पर लाठियां चटकाई गई हैं इन तमाम उत्पातियों की। इनके हाथ में कौन सा झंडा आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में देखिए भीड़ भागती हुई नजर आ रही है। भीड़ के हाथ में आपको झंडा नजर आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। और ये तमाम लोग वही हैं जो अमरावती के राजकमल चौक पर खड़े होकर उत्पात मचा रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे। जो लोग वहां पर नजर आते थे, यानी तथाकथित तौर पर कहा जाए, उत्पाती मुसलमानों को निशाना बना रहे थे, मारपीट कर रहे थे। इन्होंने एक वहां अमरावती की नमूना दरगाह है उसको पर भी हमला किया, वहां पर भी तोड़फोड़ की और आगजनी की थी। और जब पुलिस की नजर इन पर पड़ी, इन उत्पातियों पर पड़ी, तो जमकर इनकी क्लास भी लगाई गई, जमकर लाठियां चटकाई गई हैं। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर ये गुंडागर्दी कर रहे थे। फिलहाल हालात अब भी बेकाबू हैं। आपको बता दें कि 4 दिन का कर्फ्यू लगाया गया और मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि जो ये तमाम लोग हैं, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मवाली हैं जो सड़क पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं, वो अभी भी वहां मौजूद है और हालत को स्थिर करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अब इस स्थिति में आ चुका है कि उसे कर्फ्यू लगाना पड़ा, मजबूरन ही सही, क्योंकि घात लगाए बैठे हुए इन तमाम लोगों पर बड़ी और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और पुलिस अब तमाम उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो उस रोज़ राजकमल चौक पर गए थे, गुंडागर्दी की थी और साथ ही नमूना दरगाह को निशाना बनाया था, दुकानों में आगजनी की थी, मारपीट की थी, उनको चिन्हित करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको एनडीटीवी की वो खबर बता देते हैं जिसमें पूरा अपडेट निकलकर सामने आया है। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर आहूत बंद के दौरान भीड़ ने अलग अलग स्थानों पर पथराव किया और दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, जिसके बाद शहर में 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है।
और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि बंद का आयोजन त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में अमरावती शहर में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित रैलियों के खिलाफ किया गया था। यानी इनको पसंद नहीं आया, किसी भी हद में ये पसंद नहीं आया कि मुसलमानों ने अपनी आवाज क्यों उठाई, त्रिपुरा में जो हो रहा था होने दिया जाता, इनका ये कहना है। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक जुड़ा हुआ नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुका है, डॉक्टर अनिल बोंदे। उनका एक वीडियो निकलकर सामने आया था। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं साहब, और उसी दौरान मुसलमानों के खिलाफ न केवल जहर उगला था, नफरत उगली थी, बल्कि 9:30 बजे राजकमल चौक पर पहुंचने के लिए आह्वान भी किया था, फरमान सुना दिया था कि किसी भी कीमत पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे, हिंदूवादी संगठनों के नेता वहां पर पहुंचे राजकमल चौक पर। ये 9:30 बजे इसी आदमी ने, डॉक्टर अनिल बोंदे ने इस तरह का आह्वान किया था। सुन लीजिए। जीवाची कोणाच्या सुरक्षेची हमी तरी आहे का अमरावतीमध्ये? तेच मालेगावमध्ये घडलं, तेच नांदेडमध्ये घडलं. खरोखर जर का वाचायचं असेल तुम्हाला, तुमच्या सगळ्या पिढीला, या भारताला, या शहराला, तर उद्या अमरावती बंद झालंच पाहिजे. मी सकाळी 9:30 वाजता राजकमल चौकात येणार, आपणही या आणि उत्स्फूर्तपणे अमरावती बंद आपण करू. आणि यांनाही सांगायचंय की इथे राहायचं असेल तर शांततेने राहा. तो सुना आपने डॉक्टर अनिल बोंदे ने किस तरह से आह्वान किया था। यह भी पुराना वीडियो है, अब नया वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल बोंदे का ही, किस तरीके से न केवल आह्वान करता है बल्कि जहां गोलियां चल रही होती है, जहां हिंसा हो रही होती है, वहां पुलिस वालों से लड़ता झगड़ता है। और किस बात को लेकर लड़ता झगड़ता है कि तमाम लोग जो वहां पर उत्पात मचा रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली थी। और ये वहां पर पहुंचता है, लाल टीका माथे पर लगाया हुआ होता है, गुंडागर्दी के फुल फॉर्म में होता है। वहां पुलिसकर्मी जो मौजूद होते हैं, अधिकारी मौजूद होते हैं, उन्हें डराता है, धमकाता है, बदतमीजियां करता है, धमकी दे रहा है साफ तौर पर। यह भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है जो लगातार धमकी देता रहा, जिसने पहले आह्वान किया, राजकमल चौक पर भीड़ बुलवाई, आगजनी हुई, उसके बाद तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, नमूना दरगाह को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया, लोगों को निशाना बनाया गया। और जब इन तमाम उत्पातियों को पकड़ रही थी पुलिस, तो यही व्यक्ति, यही शख्स वहां पर पहुंचता है और कहता है कि इन तमाम लोगों को छोड़ दो, आपने मेरे लोगों को कैसे पकड़ा। यानी उत्पातियों को पकड़ने पर पुलिस वालों से ही भिड़ जाता है। वो भी सुन लीजिए। मला हे समजत नाही, कुठे गेले तुमचे सीपी वगैरे कुठे? काय मॅडम, काय लावलंय? काय लावलंय? काय लावलंय? लोक शांततेने होते ना इथे, लोक शांततेने होते ना. आणि त्यांनी तलवारी काढल्या तिथून. तलवारीचं सर्च केलं का? तलवारीचं सर्च केलं का? पोलिसांवर पोलीस जांची करून आले. मॅडम काल कुठे गेले होते? काल कुठे गेले होते? पोलीस प्रशासन तो देखिए, पूरा जो खेल है निकलकर सामने आ चुका है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे, गुंडागर्दी की थी। क्योंकि जब गिरफ्तारी होती है, जब उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो उसके बाद उन उत्पातियों को छुड़वाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए यही शख्स पहुंचता है, डॉक्टर अनिल बोंदे, और कहता है कि किसी भी कीमत पर इन लोगों को छोड़ना होगा। वहां एक महिला पुलिसकर्मी है, उनको भी डराता धमकाता है, धमकी देता हुआ नजर आता है, चेतावनी देता हुआ नजर आता है। यानी मुसलमानों ने अगर अपने हक हकूक की आवाज उठाई, वो बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई। त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है उसको काबू नहीं कर पा रही सरकार, केंद्र सरकार विफल साबित होती है, फेल साबित होती है, नाकारा साबित होती है। लेकिन जब उसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू होती है अलग अलग जगह, तो दूसरे ही दिन बंद बुला लिया जाता है। अमरावती में हिंसा की सारी हदें वो पार कर दिया जाता है, दुकानों को निशाना बनाया जाता है। हमने तमाम आपको वीडियोस बीच बीच में दिखाई कि किस तरह से नमूना दरगाह को निशाना बनाया गया, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन जब उपद्रवियों पर कार्रवाई पुलिस ने की और उनकी गिरफ्तारी की गई, तो उनको बचाने के लिए उनका पैरवी करने वाला ये शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसने ही आह्वान किया था, फरमान सुनाया था तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राजकमल चौक पहुंची, जिसके बाद हिंसा हुई, आगजनी हुई, वो पुलिस के सामने खड़े होकर उपद्रवियों को छोड़ने का आदेश सुनाता है, वरना देख लेने की धमकी तक देता है। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है और यही वही लोग हैं जिनके चलते अमरावती की आबोहवा अब भी खराब है। अब भी लोग परेशान है वहां पर, क्योंकि 4 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। ये इन तमाम लोगों की वजह से हुआ है
डॉक्टर अनिल बोंदे को का चेहरा सामने निकलकर सामने आया, जिसने आह्वान किया था, फरमान सुनाया था तमाम लोगों को। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिन्हित जो तमाम उपद्रवी हो रहे हैं, उत्पाती हो रहे हैं, जो सड़क पर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनके पीछे कौन लोग हैं उनको भी चिन्हित करना जरूरी है। तभी अमरावती की आबोहवा एक बार फिर से शांत हो पाएगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।